नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। बुलेटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि आरबीआई की तरफ से आया हुआ नया नियम या नया फीचर के अनुसार आरबीआई डिजिटल रुपया लॉन्च करने वाला है, जिससे आरबीआई को लगभग ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के उसका प्रिंटिंग, उसका सिक्योरिटी, उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा रुपया बचेगा। तो हम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम लोग तो ऑलरेडी डिजिटल रुपया यूज कर रहे, चाहे वो फोन पे से करे, गूगल पे से करे, भारत पे से करे, इसके अलावा पेटीएम से करे या कोई भी यूपीआई वैलिड एप्लीकेशन से करे, उस पे तो हम लोग यूपीआई के द्वारा डिजिटली पैसा ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो ये यूपीआई के अलावे या यूपीआई ट्रांजैक्शन के अलावे ये डिजिटल रुपया क्या है, जो आरबीआई का एक नया कॉन्सेप्ट है और कुछ दिनों में आपको मार्केट में देखने को भी मिलेगा। तो आज के वीडियो में समझने का कोशिश करते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के अलावे ये डिजिटल रुपया क्या है, या इससे आरबीआई किस चीज पे फोकस करना चाह रहा है, या तो फिर आरबीआई का मेन गोल क्या है डिजिटल रुपया लॉन्च करके। तो आज के वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे डिटेल में। अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो आरबीआई के या रिपोर्ट के अनुसार 2022 के फाइनेंस ईयर में जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए उसमें से लगभग 52% यूपीआई के द्वारा किए गए हैं। जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर ई ट्रांजैक्शन कहीं होता है तो वो है भारत, और यूपीआई का कॉन्सेप्ट एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो आरबीआई के अंडर आता है। और आज के टाइम यूपीआई का पूरा डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड जानना चाहता है, अमेरिका से लेकर के रसिया, रसिया से लेकर के यूक्रेन, हर लोग जानना चाहते हैं कि ये यूपीआई का कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है। इसके अलावे डिजिटल रुपया या यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ही अलग अलग है। मैं सबसे पहले आपको बताने का कोशिश करता हूं कि अगर डिजिटल रुपया आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाता है मार्केट में, तो उससे आरबीआई का लगभग प्रिंटिंग चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो सबसे कठिनाई वाला काम होता है आरबीआई के लिए, ये सब सारा झंझट से मुक्ति पालेगा। तो आखिर के डिजिटल रुपया है क्या? अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में आज के टाइम लगभग 10% को हम लोग अगर ऑन एन एवरेज उठाए तो उसमें से लगभग 4% लोग ही, या 10% में से 4% ही यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी के 6% वैसे हैं जो उनको सबसे ज्यादा डाउट है कि हमारे साथ किसी तरह का स्कैम हो सकता है, हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, या हम लोग अपने यूपीआई में रजिस्टर करते हैं तो हमारे अकाउंट से बैलेंस काट लिए जाएंगे। और यूपीआई बहुत अलग अलग एप्लीकेशन है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो वहां पे भी आपको प्राइवेट संस्थान है। इस कारण आज के टाइम लगभग 10 में से 6% लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लगभग प्राइवेट है, कभी भी आपका पैसा निकाल सकता है, या उनके माइंड में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी थ्योरी बनते रहता है। इसके अलावा आज के टाइम आप सुनते होंगे बहुत ज्यादा स्कैम होते जा रहा है। इस कारण वो 10 में से 4 लोग तो यूपीआई यूज कर रहे हैं, लेकिन 6 लोग जो यूपीआई नहीं यूज कर रहे, उनके लिए खास करके आरबीआई के द्वारा नया कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, जिसमें आरबीआई के सिंबल के साथ साथ आरबीआई के डोमिनेंस के बाद ये डिजिटल रुपया अगर लॉन्च होता है मार्केट में, तो एक नॉर्मल आदमी को भी सबसे ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होगा एक इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई और लोगों से। इस कारण यूपीआई के अलावे आज के टाइम डिजिटल रुपया आपको कुछ दिनों में इसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, और इसे मार्केट में लगभग 99.99% यूज करने वाले हैं, जिससे मार्केट में कैश फ्लो बहुत ही हद तक कम हो सकता है, और डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटल रुपया का ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। और एट अ टाइम हम लोग कह सकते हैं कि आज के टाइम यूपीआई आपको भारत के हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ या छोटे दुकान से लेकर के बड़े दुकान तक हर जगह आपको क्यूआर कोड देखने को मिलता है। चाहे वो क्यूआर कोड फोन पे का हो, चाहे वो गूगल पे का हो, चाहे पेटीएम का हो, चाहे भारत पे का हो। आज के टाइम इंडिया में सबसे ज्यादा ई ट्रांजैक्शन या ई ट्रांसफॉर्मेशन अगर पैसा का बोला जाए तो सबसे ज्यादा इंडिया में हो रहा है, और ये इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इंडिया एक डिजिटल वे में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल रुपया लाने का क्या कॉन्सेप्ट है, किस किस पर्सन को डिजिटल रुपया के द्वारा आरबीआई के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि 10 में से 4 लोग तो वो हैं जो यूपीआई यूज कर रहे, बाकी के 6 लोग हैं जो यूपीआई यूज नहीं कर रहे, लगभग 40% यूज कर रहे, और 60% को लगता है कि उनके साथ फ्रॉड या स्कैम हो जाएगा। इस कारण आरबीआई का ये न्यू कॉन्सेप्ट डिजिटल रुपया के द्वारा वो 6 लोग को भी
इंक्लूड करना चाहते हैं डिजिटल या ई ट्रांजेक्शन में, जिससे इंडिया का फाइनेंस ईयर 23 में बहुत ही ज्यादा ई ट्रांजेक्शन का वैल्यू बढ़े और पूरे ट्रांजेक्शन में से 52% की जगह और ट्रांजेक्शन इंक्रीज करे, जिससे इंडिया का ग्लोबलाइजेशन में बहुत ही अच्छा एक वे बनेगा, एक इमेज बनेगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे ब्लूटेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।